आप सभी विद्यार्थियों को श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं, जो कि इसमें नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चन हैं। इसको हम एक तरफ से टॉप 20 क्वेश्चन को करवाएंगे। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक तरफ से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपको सिर्फ कलम और कापी लेकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जैसे मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जैसे 4/9 कमा √9/49 0.45 0.8 का वर्ग में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, एक ऐसा बिंदु है जो दशमलव में दे रखा है, इसको भी दशमलव के पोजीशन में बदल लेते हैं तो काफ़ी आसानी होगी। आप इसको दशमलव में बदला जाए भैया, 9 से भाग देंगे 4 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा लेंगे, 9 चौका 36, 4 बच गया, 9 चौका 36। इसको भी बदलेंगे, देखेंगे इसको जब सॉल्व किया जाएगा, पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है, पूरे पे जब अंडर रूट लगा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/7। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 49 का वर्गमूल होता है 7। इसको जब सॉल्व किया जाएगा इसमें भी भाग नहीं देगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14। सब में देखो इसका पॉइंट की पोजीशन हमको सेम ही है। पॉइंट की पोजीशन हमारा जो है ये विकल्प पॉइंट में ही दिया है। ऐसे यहाँ पे 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। दशमलव एक स्थान पे लगा है, दो स्थान पे दशमलव हो जाएगा। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको बड़े आसानी से दिख रही है सबसे छोटी संख्या क्या है, 4.42। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे कभी कभी इसमें भी इस टाइप से भी प्रश्न पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1.5 1.05 1.05 पे बार लगा है, 1.5 पे बार लगा है। जो दशमलव में पोजीशन है उसको हमको टच नहीं करना है, उससे हमारा काम जल्दी बन जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन को और दूसरे वाले ऑप्शन को जैसे है तैसे रहने देंगे। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को हल करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ बार के रूप में रहे, सबसे पहले दशमलव को और बार को हटाकर पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, और जितनी संख्या बार लगा रहे उतनी बार 9। इसको हल करेंगे, 9 1 के 9, 9 5 14, 14/9 हो गया। इसको भाग दे देंगे अगर तो कितनी बार जाएगा, 9 1 के 9, 9 1 के 9। इसको भाग दीजिए भैया, 5 बच गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45, फिर 9 5 45। आप देखिए 1.55 हो गया। ये पॉइंट है, ये है। इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व किया जाएगा क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव और बार को हटाकर पूर्णांक के रूप में लिखना, उस हिस्से को घटाना जिस पे बार नहीं लगा है, 0 घटाएंगे, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं। उतनी बार 9 जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, और उतनी बार 0 जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसको काट दीजिए, 5 1 के 5, 18 आ गया, 18 आ गया। तो ये 1 + 1/18 मिस 18 1 के 18, 19/18 आ गया। 19/18 में भाग देंगे 1। इसको भाग दीजिए, 19/18 में भाग देंगे, 19/18 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा। आप देखिए 19/18 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 19/18 में भाग दीजिए। देखेंगे 19/18 को भाग देंगे तो 1.05 आ जाएगा। अब इसमें देखा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या देख पा रहे होंगे 1.55 है। 1.55 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। उससे छोटी संख्या देखेंगे 0.05 है, और यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू आई है 0.05। मीन्स इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, और ये 1.5 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, ए वाला। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दशमलव में दिया रहेगा, दशमलव भिन्न में दिया रहेगा, उसको टच करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा बार के प्रश्न रहेंगे उसको हम पहले भिन्न के रूप में बदलकर उसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे, और आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत टाइप के थे, अपने कॉपी में करिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7/71 + 5/72 + 5/73 को पूरा विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। आप जानेंगे भैया जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे क्या करना है हमको। आप जो दिया गया है 7/71 + 7/72 + 7/73, अगर इसमें देख रहे हैं पहला पद कॉमन दिख रहा है, पहला पद कॉमन खींच लेंगे। अब यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 + 7 की पावर 1, 5 की पावर 1
प्लस 5 की पावर 2। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 71 इंटू देखो ये 1 प्लस 5 इंटू देखो 5 पचे 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 5 30 31 हो जाएगा। 3 ये 5 की पावर 71 इंटू 31 हो गया। अब देखिए क्या आपके विकल्प पे 31 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो कलम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कैसे? इस 5 की पावर 71 को लिख सकते हैं 5 की पावर 70 इंटू 5 इंटू 31। इसका गुणा कराएंगे, देखेंगे 3 1 के 3, 3 5 15, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिएगा 5 की पावर 70 इंटू गुणा कराएंगे 155 हो जाएगा। 31 पे 5 का गुणा कराएंगे 155। 155 क्या ऑप्शन में है? 155 है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यही मीन्स 155 के जितने भी गुणज होंगे, 155 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 155 से विभाजित होंगे। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या आया? 155। बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलते हैं चौथा क्वेश्चन देखा जाए। 200 और 300 के बीच, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि एक पूर्ण घन है? 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि एक पूर्ण घन है? तो आपको पता होना चाहिए 200 और 300 के बीच की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 200 से कहाँ तक? 200, 201 से लेकर डॉट डॉट कहाँ तक? 299 तक। आप 200 और 300 के बीच संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 200 से लेकर 299 तक संख्या होंगी। ऐसी संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण घन है। घन, एक पूर्ण घन होनी चाहिए। उनकी संख्या, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो कि एक पूर्ण घन है? तो हमको पता होगा एक होता है 5। 5 का घन अगर किया जाए, 5 पचे 25 पंचे 125, 5 पचे 25 पंचे 125, जो कि 5 पचे 25 पंचे 125 200 से कम है, 200 से कम है। आप देखिए 200 और 300 के बीच अगर 6 का किया जाए, 6 का घन 6 36 छक्का 216, 216 हो गया। 7 का घन किया जाए, 7 7 49, 49 का गुणा 7 में कराएंगे हो जाएगा 343, 343, 343 जो कि 200 और 300 के बीच पूछ रहा है। तो 343 जो है 300 से ज़्यादा हो जा रहा है और 125 जो है 200 से कम हो जा रहा है। तो बल्ले केवल एक संख्या होगी, उस संख्या का नाम है 6। 6 का घन एक 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो कितनी संख्याएं होंगी? तो हमारा आंसर बोलेगा 1। कितनी संख्याएं होंगी? तो हमारा आंसर आएगा 1। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत टॉप के हैं नंबर सिस्टम के, आपको अच्छे से देखना है। आप देखिए 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग, 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम सदैव विभाजित होगा। कोई भी संख्या पकड़ लीजिए, वो संख्या 100 और 1000 के बीच होना चाहिए। कोई भी संख्या पकड़ लीजिए, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ 553, 543, 543 पकड़ लिए, एक संख्या पकड़ लिए। इनके अंकों का योगफल करिए। इनके अंकों का योगफल करने का मतलब 5 धन 4 धन 3, और इनको घटाएं, अंकों के योगफल से घटाया जाए। अगर देखा जाए ये हो गया 543 माइनस, इसको करेक्ट किया जाए भैया, 5 4 3 7 5 12 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 3 और 5। अब देखिए किससे पूरा विभाजित होगी? तो हमारा आंसर देखेंगे 3 1 4 5 1 5 4 9। अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और कोई संख्या पकड़ लीजिए, जैसे मैं आपको और बताता हूँ। इधर देखिए, काम को अच्छे से सीखिए। जैसे मैं एक संख्या और पकड़ लेता हूँ, कोई भी संख्या पकड़ेंगे, कोई भी संख्या पकड़ेंगे, वो संख्या 100 और 1000 के बीच होनी चाहिए। जैसे मैं आपको 343 पकड़ लेते हैं। अगर इनके अंकों का योगफल घटाया जाए, देखेंगे इनके अंकों का योगफल 3 धन 4 धन 3, 4 3 7, 4 3 7 3 10। अगर इसमें से घटाया जाए 343 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 3 आ जाएगा।
333 मतलब इनके अंकों का योगफल अगर 3 9 से विभाजित तो पूरी संख्या 9 से विभाजित। देखिए 3 3 6 3 9, इनके अंकों का योगफल यदि 9 तो वह संख्या 9 से विभाजित। कोई भी संख्या पकड़ेंगे वो संख्या क्या होनी चाहिए, 100 और 1000 के बीच होनी चाहिए। उनके अंकों को आपस में जोड़कर घटा देंगे, उस संख्या में से जो संख्या बनेगी बचेगी वो संख्या हमेशा हमेशा 9 से पूरा विभाजित होगी। बहुत शानदार प्रश्न था, आप इसको देखिएगा, ये संख्या 9 से विभाजित होती है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छे शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए प्रश्न लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। यदि 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या बचेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको देखा जाए कैसे होगा। तो 10 की पावर 100 है, आप ध्यान से देखिए भैया, इसको 5 की पावर 75 से विभाजित करना है। तो क्या 10 का ऐसा दो खंड करो ताकि अंश और हर से एकाक पद बनने लगे, एकाक घातांक बनने लगे। तो अगर हम इसको 2 गुणे 5 लिख दें कि पावर 100 अपान तो 5 की पावर 75, इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा ये हो जाएगा 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 अपान 5 की पावर 75। अब देखेंगे ये ऊपर चला जाएगा और ये आधार समान है, घाते आपस में घट जाएंगे। 2 की पावर 100 अपान 5 की पावर 25। अब देखिए यहाँ 75 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये प्लस में है घात, यहाँ पे ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 100 में से 75 घटा देंगे, 25 हो गया। अब देखा जाए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आप ऑप्शन में देखिए क्या 100 की पावर 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 25 है, कहीं हमारे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाएंगे ताकि हमारा ऑप्शन एक दूसरे से मैच करता हुआ मिले। तो इसको 2 की पावर 100 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 75 इंटू 2 की पावर 25। देखो आधार समान है, गुणे के रूप में घातें जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 5 की पावर 25। यदि आधार समान है घातें जुड़ती हैं, यदि पावर समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। मीन्स ये हो जाएगा 2 की पावर 75, 2 की पावर 75 इंटू ये देखो 5 दूनी 10, 10 की पावर 25। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। आप देखिएगा जब घातें समान होंगी तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। पावर को एक टाइम में लिखेंगे, 5 दूनी 10, पावर को एक बार लिख दिए और सी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा आंसर सी सही हो गया। ऐसे इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए, ये 140t की पावर 2 - 1, इसको देखा जाए तो ये हमारा फार्मूला दिख रहा है, a² - b² के फार्मूले में है। एक में इसको a + b, दूसरे में a - b हमारा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अगर 1 है उसकी संख्या पावर अगर वर्ग कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको अगर देखा जाए तो 142 धन 1 और 142 धन 2 धन 1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। एक में a + b, दूसरे में a - b। अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 143 और इसको सॉल्व करेंगे भैया, या इसको ऐसे रहने दें। यदि संख्या 143 विभाजित हो रही है तो उसका मल्टीपल भी 143 से विभाजित होगा। आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर इस 43 का गुणनखंड कर लें, इस 43 का गुणनखंड कर लें, वो भी 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 11 × 13। 11 × 13 का गुणा कराएंगे और ये हो जाएगा भैया 141। इसको सॉल्व करेंगे, 141 हो गया और ये गुणे के रूप में है। मीन्स अगर संख्या 13 से पूरे विभाजित हो रही है, 11 है नहीं 13 से, मीन्स 13 के जितने भी मल्टीपल होगा वो संख्याएं 13 से विभाजित होंगी। आप देखिए हमारे ऑप्शन में क्या आया, 13 आया, 13 से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये देखेंगे 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13 हो गया, 13 × 1 = 13, ये भी पूरी संख्या पूरी विभाजित हो जाएंगी। इसका मल्टीपल जितना भी संख्याएं होंगी ये गुणज के रूप में है, पहली बात ये ध्यान दीजिएगा। मीन्स 13 का जितना भी गुणज होगा, 13 का जितना भी गुणज होगा वो संख्याएं 13 से पूरा विभाजित होंगी। उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर सी सही हुआ, सी इज़ द राइट आंसर। और इसमें हमारा सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही टॉप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आपके गांव के कोने तक पहुँचाइए। वीडियो कितनी भी लंबी हो, आप लोग को वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना है। बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर आए हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8।
यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। आपके पास ऑप्शन दिया है 106, 144, 74 और 53। क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए। कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या है, मान लेते हैं वह संख्या x है, वह 31 से उतनी ही बड़ी है। आप ध्यान से देखिए, वह 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी, जितनी कि वह 75 से छोटी है। कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है, x 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी। एरो आप देख पा रहे होंगे, x 31 से उतनी बड़ी हो गई है और 75 से उतनी छोटी हो गई है। अगर यहाँ से इक्वेशन बनाया जाए तो बड़े आसानी से इक्वेशन बन जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये मतलब ये हो गया 75 से छोटा x होगा और x से छोटी 31 वाली संख्या होगी। अगर यहीं से आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इधर x माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा 2x, और इधर ये माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा। 31 और 75 जोड़ लेंगे 6, 106 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 5 10, 2 3 या 6 में सुबह संख्या क्या आई, 53 आ गई। 53 हमारे ऑप्शन में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही शानदार प्रश्न था, आप इसको अपनी कॉपी में करिएगा। x 31 से उतना ही बड़ा है, वह संख्या x मान लेते हैं। 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा, 75 से छोटा वह संख्या है, माइनस छोटे को दिखा रहा है। x से छोटी वह 31 संख्या है, x से छोटी है। इसको सॉल्व कर लिया है, x की वैल्यू निकाल लिया और हमारा उत्तर आ गया 53। हमारा ऑप्शन डी सही है इसमें। इसी कड़ी में अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं जो 6 से पूरा विभाजित होती हैं, जो 6 से पूरा विभाजित होती हैं 3 अंकीय संख्याएं। कहने का मतलब 3 अंकीय संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 100 से लेकर 999 तक। ये 3 अंक की संख्याएं हुई, 3 अंक की संख्याएं हुई 100 से लेकर 999 तक। जब तक बोला जा रहेगा भैया तो पहली वाली संख्या के एक संख्या पीछे वाली संख्या ले लेंगे, 99 हो गया। इसको 6 से भाग देंगे, 6 1 के 6, 6 1 के 6, 6 4 36। आप देखेंगे शेष फल कितना बच गया, 3। इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर यही प्रोसेस 999 में हम 6 से भाग देंगे, 6 1 9 6। आप इसको करिएगा भैया, 3 आ गया, 9 6 4 36। आप देखेंगे फिर 3 बच गया, फिर 9 उतार लिए, 6 4 36। आप बड़े आसानी से देखेंगे शेष हमारा 3 बच गया। लेकिन इससे काम नहीं कुछ करना है। बीच की कुल कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 6 से विभाजित होंगी, तो दोनों भागफल को आपस में घटा देंगे। भागफल पहला कितना आया है 166, अब पहला भाजक कितना है 16 है, दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा 150। ये हमारा 150, बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, ये आपका आंसर सही हुआ। आप एक बार फिर से देखेंगे 3 अंकों की कुल संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 100 से लेकर 999 तक। जब आपके इस क्वेश्चन में तक दिया रहेगा तो पहली वाली संख्या मतलब 100 के एक संख्या पीछे मतलब 99 पकड़ लेंगे, 6 से भाग देंगे जितना भागफल जाएगा। फिर लास्ट वाली संख्या को 6 से भाग देंगे, जितना भागफल जाएगा दोनों भागफल को आपस में घटा देना, जो आएगा आंसर वही हमारा उत्तर होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब धीरे से अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नोट करते रहिए भैया, और वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। आप लोग के लिए बहुत टॉप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग वीडियो में सिर्फ बने रहें। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। हमारे पास ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हम चेक करेंगे 18 से संख्या कौन सी विभाजित नहीं होगी। इसके लिए हमने आपको बताया है 18 का सबसे पहले दो सहआभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करते हैं हम। इस 18 का 2 सहआभाज्य संख्याओं का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9। आप देखिएगा 2 गुणे 9 हो गया। 18 का 2 गुणनखंड हो गया 2 गुणे 9। ये दोनों सहआभाज्य संख्याएं हैं। हमेशा गुणनखंड जब बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी आएगी तो उस संख्या को हमेशा 2 सहआभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में करना। यदि दोनों संख्याओं से संख्या विभाजित हो रही है तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। तो बोल रहा है कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब पहले चेक किया जाए, अगर 2 से विभाजित हो रही है और 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 18 से विभाजित होगी। देखें 2 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्याओं के इकाई अंक 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। देखिए सब में सम संख्या दिख रहा है,
लेकिन लास्ट वाले में विषम संख्या दिख रहा है, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो यही हमारा आंसर हो गया। कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी, तो हमारा आंसर आ गया 65,043, जो कि 18 से विभाजित नहीं होगी। जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो वो संख्या 18 से पूरा विभाजित नहीं होगी। 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से। अगर किसी में से 1 से नहीं विभाजित हो रहा है तो फिर वो संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। ये बातों को ध्यान में रखना है, तुरंत आपका आंसर विदिन सेकंड आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का एक संभव मान क्या होगा? k का एक संभव मान क्या होगा? अगर देखा जाए भैया 62 है, 62 को अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेषफल हमारा 1 नहीं बच रहा है, शेषफल हमारा 2 बच गया, ये हमारा फेल हो गया। अब इसको देखते हैं 63 संख्या अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, 63 पर करते हैं, शेषफल हमारा 1 3 से भाग देने पर आना चाहिए। अब देखो 3 दूनी 6, 3 1 के 3, शेषफल हमारा नहीं बचा, ये पूरी संख्या विभाजित हो गई, ये भी फेल हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, शेषफल 1 हमारा बच रहा है। अब देखिए अगर ये 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है तो k की जगह अगर हम 64 रख देते हैं, 64 में 1 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा। 65 को अगर हम 5 से भाग देने पर शेषफल हमारा 0 भी आना चाहिए। 5 1 के 5, 5 3 15, कहने का मतलब 65 ये सही हो गया, 64 हमारा सही हो गया। 64 हमारा k की जगह अगर 64 रखेंगे तो 3 से भाग देंगे, शेषफल 1 आ जाएगा। k की जगह अगर यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे तो k की जगह अगर 64 रखेंगे तो 1 और जुड़ जाएगा, 65 हो जाएगा, शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लिया जाए, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, शेषफल हमारा 2 बच रहा है, ये हमारा फेल हो गया। कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आया? 64। अगर 64 को 3 से भाग देंगे, शेषफल हमारा 1 बचेगा। अगर 64 में 1 जोड़ देंगे, देखिए ये k+1 का मतलब हुआ 64 में 1 जोड़ दिए, 65 हो गया। 65 को 5 से भाग देंगे, शेषफल हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आया? 64 इज द राइट आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, शानदार प्रश्न था। ये आने वाली 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप लोग इन सारी बातों को कलम कापी से नोट करते रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आप ध्यान से देखिए, करा एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेष 18 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष y शेष बचता है, तो y का मान बताइए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, भाज्यता प्रमेय में मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, आप लोग वहाँ से इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। नंबर सिस्टम के वीडियो को आप लोग एक तरफ से ज़रूर देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में 2 भाजक हैं। जो विभाजित करता है उसे भाजक कहते हैं, जो विभाजित करता है वो भाजक कहलाता है। अब देखिए पहला भाजक 289 है, दूसरा भाजक क्या है? 17 है। इस प्रकार के प्रश्न में पहले भाजक को दूसरा भाजक अवश्य विभाजित करता है। क्या 289 को 17 काट पाएगा? 17 1 के 17, और इसको पूरा काट देगा भैया। 17 289 को पूरा विभाजित कर देगा। 17 से 289 पूरा विभाजित हो जाएगा। 17 1 के 17, 17 7 119, पूरा विभाजित हो गया। तब क्या करेंगे? शेषफल को दूसरे भाजक से भाग कर देंगे। शेषफल को दूसरे भाजक से भाग कर देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। में शेषफल हमारा y बचा, शेषफल हमारा 1 बचा, 1 बचने का मतलब शेष y बचता है। y का मान क्या आया? 1 इज़ द राइट आंसर। एक बार हमारी बात को फिर से सुने। जब दिए हुए प्रश्नों में 2 भाजक दिए हों, जैसे यहाँ पे दिया है, पहला भाजक विभाजित करने पर जो विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। जो विभाजित करता है वो भाजक होता है। भाजक हमारा पहला कितना है? 289। शेषफल 18 छोड़ता था। फिर 17 से विभाजित करने पर, देखिए विभाजित करने पर मिस दूसरा भाजक भी दिया है 17। जब इस टाइप के क्वेश्चन में जब 2 भाजक दिए रहे हैं तो पहला भाजक दूसरे से अवश्य विभाजित होगा। आपको सस्पेंस में नहीं रहना है, ये 100% विभाजित होगा। तो आप जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, 17 1 के 17, 11 बच गया, 19 हो गया, 17 7 119। तब क्या करेंगे? शेषफल को दूसरे भाजक से जो भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। y का मान क्या आया? 1 आया, यही हमारा उत्तर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 इधर दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को कॉपी कलम से नोट करते रहिए,
वीडियो को रोककर आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। आप देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। दो संख्याएं 11 284 तथा 76 55 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है, 3 अंकों वाली एक संख्या, आप देखिए 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेष छोड़ती है, एक समान शेष छोड़ती है। उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या होगा? आप पहली बात तो जाने भैया, 2 अंकों वाली 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित की जाती है, विभाजित की जाती है कहने का मतलब जब विभाजित 3 अंकों से विभाजित की जाती है तो ये हमारा भाज्य हुआ, ये संख्याएं हमारी क्या हुई? भाज्य हुई। जब हमारे क्वेश्चन में 2 भाज्य दिए रहे, जब हमारे क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में जब 2 भाज्य दिए रहें और समान शेष बचने की बात करें, जब 2 भाज्य दिए रहें और क्वेश्चन में समान शेष बचने की बात करें तो दोनों भाज्य को आपस में घटा देना। अब देखिए दोनों भाजक क्या हैं? 11,284 और दूसरा भाजक क्या है? 7,655। जब हमारे क्वेश्चन में जो भाज्य दिए रहें और उसको भाग देने पर समान शेष बचने की बात करेगा तो हम दोनों भाज्य को आपस में घटा देंगे। दोनों भाज्य को अगर आपस में घटाएंगे तो इसका मान जो आएगा, दोनों भाजक को आपस में जब घटा देंगे तो इसका मान जो आएगा उसके बाद 3 अंकों संख्या से विभाजित करिए। इसको घटाने पर देखेंगे कितना आएगा। इसको घटाइए भैया, 3,629 ये घटाने पर इसकी वैल्यू आएगी। आप इसका मान देखिए 3,229 आ गया। अब इसको विभाजित करिए, आप विभाजित करिए 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। ये 36,229 आया, घटाने पर 19 से विभाजित करिए। 19 एक्के 19, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा। 19 एक्के 19, 19 एक्के 19 इसको विभाजित करिए भैया। कितनी बार जाएगा ये? 19 नवैया 171, 19 एक्के 19, फिर 191 से विभाजित करेंगे तो 191 से विभाजित करेंगे पूरा विभाजित हो जाएगा। मिस 19 और 191 में 3 अंकों वाली संख्या क्या है? 191 है। 191 है तो कह रहा है तदनुसार 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल। 3 अंकों वाली संख्या क्या हुई? 191 हो गई। 191 के अंकों का योग करिए भैया, अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। 9 1 10 1 11, तो हमारा आंसर क्या आएगा भैया? 11। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ये हमारा उत्तर हो गया। मेरी बात को फिर से सुनिए। जब आपके क्वेश्चन में 2 भाज्य दिए रहे, भाज्य, आप देखिएगा कैसे पहचानेंगे? संख्याओं से विभाजित की जाती है, संख्याओं से 2-3 अंकों वाली संख्या से विभाजित की जाती है। कहने का मतलब जो विभाजित होती है वो हमारा भाज्य होता है। जब 2 भाज्य दिए रहेंगे तो दोनों भाजक को आपस में घटाना, जो अंतर आएगा और एक चीज़ और सीखना इसमें, जब समान शेष बचने की बात करें तो दोनों भाज्य को आपस में घटा लेना। जो आएगा घटाने के बाद उसको 3 अंकों वाली संख्या से, जब 3 अंकों वाली संख्या से जो संख्या विभाजित हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखें 19 से एक बार विभाजित हुआ, फिर 191 से हुआ, तो 3 अंकों वाली संख्या क्या हुई? 191 हुई। इन्हीं के अंकों का योग कर लिया और हमारा उत्तर हो गया। तो डी इज़ द राइट आंसर। बहुत टॉप का क्वेश्चन था, आप लोग इसको कॉपी में करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है यदि दिया गया है कि 2 की पावर 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित होता है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी? कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी? ये सवाल सीजीएल में आया है, बहुत 2017 में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार प्रश्न है। इसको हम लोग लगाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें देखेंगे सवाल इस तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसमें से थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ 2 की पावर 32 की जगह यहाँ पे 2 की पावर 96 होना चाहिए था, तब आप लोगों का आंसर सही होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम में ऐसे आया है क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस 3 की पावर, आप देखेंगे 2 की पावर 96 को, अगर 2 की पावर 96 को इस तरीके से लिख लें, 2 की पावर 22 की पावर 3 + 1 की पावर 3,
कहने का मतलब ये, अब ए क्यूब धन बी क्यूब का फार्मूला हो गया, तो एक में ए प्लस बी मतलब 232 का 2 की पावर 32 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 64 प्लस 1 प्लस ए बी मतलब 2 की पावर 32। अब देखेंगे ये फार्मूला हो गया, फार्मूला हमको मालूम है, आप ध्यान से देखिए। ए क्यूब धन बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस ए बी। आप देखिए यहाँ पे माइनस ए बी कर दिया गया, वही फार्मूला लिखा गया है। अब आप देख पा रहे होंगे 3 की पावर 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 को किसके पावर के रूप में लिखा गया है, 2 की पावर, देखो इसका गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, 3 तीन 9, मीन्स 2 की पावर 96, 2 की पावर 96 को हम 2 की पावर 32 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 32 प्लस 1 जो है ये 2 की पावर 64 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 32 का मल्टीपल है, इस संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगी। मीन्स किससे पूरा विभाजित हो जाएगी, तो हमारा ये होगा 2 की पावर 96। ये सबसे सटीक आंसर है। आपको यहाँ पे 2 की पावर 96 होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया है, तो आप इसको आप राइट आंसर मारेंगे, ये आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ 2 की पावर 96 की प्लस 1, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिए। कराए एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। आप ऑप्शन पे चलते हैं, अंश उसके हर से 4 कम, इसको कल्पना किया जाए। इसका अंश देखें भैया 3 है, इसका 8 है, हर इसका 8 है, दोनों में कितने की कमी है, 4 की कमी नहीं दिखा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन फेल हो गया। दूसरे पे चलते हैं, अंश और हर में 4 की कमी दिखा रहा है, 4 कम है, यह भी सही दिख रहा है। इसमें भी 4 कम है, इसमें भी देखेंगे भैया ये 5 कम है, ये भी आपका फेल हो गया। अब काम दोनों पे करना है, और क्या कर रहा है, और अंश को 2 घटा दिया जाए तो हर 1 बढ़ जाता है। अब देखिए भैया, अंश हर से 4 कम है, अंश हर से 4 कम है, अंश हर से 4 कम है, कह रहा है अंश को 2 घटा दिया जाए, अंश 2 घटा दिया जाए, अंश में 2 घटा दिया जाए तो हर 1 बढ़, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, हर को 1 बढ़ा दिया जाए, हर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो आप देखेंगे ये आंसर हो जाएगा 1/8। तो कह रहा है 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। देखो भैया, अंश हमारा 1 है, हर हमारा 8 गुना हो जा रहा है, तो कहने का मतलब बी इज़ द राइट आंसर। इसको भी चेक कर लिया जाए। देखो, अगर अंश में से 2 घटा रहे हैं, 4 में से 2 घटा रहे हैं, 8 में से 1 जोड़ रहे हैं, हर में 1 जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेटा, देखेंगे 2/9, 2/9 हो गया। तो लेकिन ये हमारा कंडीशन नहीं दिखा रहा है, हर अंश का 8 गुना नहीं है भैया, हर अंश का 8 गुना नहीं है, अंश हमारा 2 है और हर हमारा 9 है, तो 2 का 8 गुना 9 नहीं है भैया, ये गलत है। ये हमारा ऑप्शन सही गलत हो गया, ये हमारा ऑप्शन से लगाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार फिर से देखें, अंश और हर का अंतर एक बार फिर से देखेंगे, अंश इसमें 3 है और हर इसमें 7 है, दोनों के बीच का अंतर 4 है, एकदम सही दिखा रहा है। कह रहा है अंश में से अगर 2 कम कर दिया जाए, तो अंश में से अगर 2 कम कर दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, हर हमारा 7 था, 1 बढ़ा दिया गया, तो ये हो गया 1/8, 1/8 हो गया। बढ़ा देने पर हर जो है 8, अंश का 8 गुना है, अंश हमारा 1 है, 1 का 8 गुना 8 ये है, ये हमारा बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग इस वीडियो को नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, एक तरफ से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड प्रश्न लेकर आए हैं। आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करना सिखाया जाएगा। अब बातें जहाँ पे नहीं समझ में आएंगी, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पे हम बात को फिर से बताएंगे। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। कह रहा है 25068 25068 अंकों से बनी 5 अंकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। और इसमें क्या करना है, एक कंडीशन दिया है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, और इन्हीं अंकों से मिलकर 5 अंकों की संख्या बनाना है।
आप जानेंगे भैया, अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या निकालना हुआ, सबसे बड़ी संख्या निकालना हुआ, सबसे बड़ी संख्या निकालना हुआ तो अंकों को आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखना, अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। और जब सबसे छोटी संख्या निकालना होगा, मेरी बात सुनिए भैया, सबसे छोटी संख्या निकालना होगा, सबसे छोटी संख्या निकालना होगा तो अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, आरोही क्रम में लिखा जाएगा। आप जानिए भैया, सबसे बड़ी संख्या निकालना हुआ तो संख्याओं को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, बड़ी संख्या निकालने के लिए अवरोही क्रम मतलब क्या, सबसे बड़ा उससे छोटा, फिर उससे छोटा अंकों को, फिर उससे छोटा सबसे छोटा। अब देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या क्या लिख दी है, संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिख दिए। घटते हुए क्रम मतलब देखो 2, 5, 0, 6 और 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, इसके बाद सबसे छोटी संख्या। अब इसके बाद सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आप देखेंगे बेटा, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए किया क्या जाएगा, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, मिस सबसे छोटा, फिर सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। आप देखेंगे, लेकिन आप जानेंगे अंतर पूछ रहा है, अंतर करेंगे देखेंगे, लेकिन आप जानेंगे यहीं पे जब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो किसी भी संख्या की शुरुआत शून्य से नहीं होती, तो इस अंक को आपस में बदल देंगे। ये 2 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। अब इसी को घटा दीजिएगा, आप देखेंगे 86 520 में से अगर हम 20 568 घटाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको घटाइए भैया, यहाँ 2, यहाँ से 5, यहाँ से 9, यहाँ से 5, यहाँ से 6, 65 952, 65 952, 65 952, 65 952 आपका आंसर राइट आया। 65 952, 65 952 हमारा राइट आंसर आया। तो कहने का मतलब 65 952 सी इज़ द राइट, बी इज़ द राइट आंसर। 65 952 ये हमारा उत्तर आया। एक बार फिर से सुने, जब अंकों का बिना प्रयोग किए, बिना पुनरावृत्ति किए हुए अंकों को बनाया जाएगा तो बड़ी संख्या निकालने के लिए तो उसको अवरोही क्रम में लिखना, और छोटी संख्या लिखने के लिए आरोही क्रम में लिखना। और आरोही क्रम में यदि किसी संख्या की शुरुआत शून्य से हो रही है, तो उसके पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल देना, इसके बाद संख्या को घटा देना और हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही हुआ, अच्छा प्रश्न था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आप लोग इसको नोट करिए, क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, एकदम छोड़ना नहीं है वीडियो को। आप ये जान लीजिए, ये नंबर सिस्टम का पूरा मैच्योर है, आप पूरे चैप्टर को कवर करता हुआ ये वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। एग्ज़ाम के लिए आप लोग इसमें बने रहें। करा 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल, 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना है, 5 और 6 हैं, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। 2 संख्याओं का योग और गुणनफल, योग मतलब मानते हैं संख्या x और y, इनका योग कितना है 5 है, और इनका आप देखें इन संख्याओं का योग कितना है 5 है, तो x प्लस y बराबर 5, और इन संख्याओं का गुणनफल क्या है 6 है। आप ध्यान से देखिएगा, हम किन किन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे कि 5 आएगा। 2 जोड़ लिए, 3 जोड़ लिए, 5 आ जाएगा। और क्या संख्या होगी, 4 हो गया, 1 हो गया, इसको आप ट्रिक से देखिए 5 हो गया। ऐसे इसको 6 को कैसे गुणा कराएंगे, तो ये एक संख्या अगर 2 मान लेते हैं, दूसरी 3 मान लेते हैं, 3 दूनी 6, और एक संख्या 6 गुणे 1, ये हो सकती है। आप देखेंगे ध्यान से, अगर दोनों में जो संख्या कॉमन रखेगी, देखेंगे x का मान यहाँ पे 2 है, y का मान यहाँ से 3 है, मतलब x और 3 अगर किया जाए तो 3 2 5 भी हो जाएगा, गुणनफल भी 6 हो जाएगा। कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रम में, इनके अगर संख्या का वर्ग में x स्क्वायर, संख्या का वर्ग मतलब x स्क्वायर,
संख्या y का वर्ग, दूसरी संख्या y का वर्ग हो गया। इनका व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा 1/x² प्लस 1/y²। तो आप यहाँ से वैल्यू रखें, x का मान कितना निकाले हैं 2 का वर्ग प्लस 1/3 का वर्ग करेंगे। इसको सॉल्व करिए, ये 4 प्लस 9 हो गया भैया, ये 13/36 ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 13/36 ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब ए इज़ द राइट आंसर, ये ए हमारा राइट आंसर सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरीके से हम करेंगे तो सवाल जल्दी होगा, इससे ट्रिक से हम काम कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था, व्युत्क्रम पूछ लिया, आप सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक हो गई। अच्छा प्रश्न था, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको भी करवा रहे हैं। चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए। अच्छा प्रश्न है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। आप देखिए शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसमें भाजक भी काफ़ी हैं, शेषफल भी काफ़ी हैं। तो हमने आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया था। ऐसे लाइन खींचें, लाइन खींचेंगे भैया। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, इस रो में केवल भाजक लिखे जाएंगे और इस रो में केवल शेषफल लिखे जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, इससे हम क्या लिखेंगे, भाजक लिखे जाएंगे इस रो में और इस रो में शेषफल लिखे जाएंगे। जो जो कह रहा है फटाफट लिख लेंगे। और यहाँ पे लिखा जाएगा भागफल। यहाँ पे क्या आएगा, भागफल आएगा। और यहाँ जो निकल के आएगा ये भाज्य आएगा। अब देखिए कैसे निकल के आ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये इस लाइन में हम सबसे पहले भाजक लिखेंगे। कह रहा है 4 से भाग देने पर जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त हो गया। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, शेष 3 प्राप्त हो रहा है। फिर 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, 5 पर। अब देखिए इस रो में मैंने भाजक लिखा, इस रो में हमने शेषफल लिखा। कह रहा है यदि अंतिम भागफल 7 है, अंतिम भागफल क्या है 7 है, तो यहाँ पे हमने भागफल लिख दिया। यहाँ पे हमने भागफल लिख दिया। आपको एक फार्मूला पता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। यही होता है, सबको पता होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। आप देखिए तो भाजक का गुणा भाज्य में कराइए, भागफल में कराइए भाजक गुणे भागफल। आप देखिए इसमें गुणा कराएंगे 6 सते 42 और 42 शेषफल को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा कराएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है और ये शेषफल। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 पे 5 जोड़ देंगे 47 आ जाएगा। 42 5 47। अब इधर फिर से देखें, फिर इसी में यही प्रोसेस 5 का गुणा 47 में और इसमें धन 3 जोड़ देंगे। 5 का गुणा अगर 47 में कराएंगे हमारा आएगा भैया, 5 का गुणा 47 में कराइए, 5 का गुणा 47 में कराइए, देखिए कितना आता है। 5 अब कराइए भैया 5 का गुणा 47 में। 5 सत्ते 35, 5 आ गया, 2 3 आ गया, 5 चौका 20, 3 23, धन 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 238। फिर इसमें करिए भैया भाजक गुणे भागफल धन शेष। 238 में 4 से गुणा कराइए, धन 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा भैया, 954 आ जाएगा। 954 आ जाएगा। देखिए 900 अगर 338 में 4 का गुणा कराएंगे तो आएगा 952, 952 में 2 जोड़ देंगे 954। क्या पूछ रहा था, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या हमारा क्या है 954। ये बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आप देखिए भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। 6 सत्ते 42, 5 47, फिर भाजक गुणे भागफल, ये भागफल हो गया भैया। फिर ये 47 जो आया भागफल हुआ है। 5 का गुणा 47 में धन 3 आ गया 238 आ गया। फिर 4 का गुणा 238 में धन 2 आ गया 954। मिसवा संख्या क्या आ गई 954। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए।
7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे, घात को 4 से भाग देंगे, शेषफल प्राप्त कर लेंगे। घात को 4 से भागेंगे, 4 दूनिया 8, 4 दूनिया 8, 1 बच गया, और 4 चौका 4 तीन 12 में 7 की पावर 3 हो गया। शेष कितना बच गया आप देखिएगा, 95 को अगर हम ध्यान से देखिएगा, घात को सबसे पहले 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, शेषफल प्राप्त कर लेंगे। देखिए 4 से भाग देंगे, 4 दूनिया 8 और 4 तीन 12, शेष हमारा कितना बच गया, शेषफल 3 बच गया। जब शेषफल 3 बच जाएगा, आधार के इकाई के अंक के ऊपर लिख लेना माइनस। अब इसको भी वही 4 से भाग देंगे, 58 के भाग देंगे, 4 1 के 4, 4 चौका 16, 3 की पावर 2। अब देखिए हमेशा बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या की घात में से छोटी संख्या की घात को घटाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। जिसे यहाँ पे देख रहे हैं 7 की पावर 95 है, माइनस यहाँ 3 की पावर 58 है, तो इसमें बड़ा क्या है, 7 की पावर 95 है, हमेशा उसी में से घटाएंगे। आप इसको चेक करेंगे, 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7, 3 गुणे 3। आप देखिए 7 7 49, इकाई का अंक 9, 9 7 63, इकाई का अंक 3। यहाँ से देखेंगे 3 में से, यहाँ से 3 3 या 9। आप देखिए 3 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा आंसर, ये गलत हो जाएगा। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्यों घटाएंगे। अगर नहीं घटता है तो एक उधार ले लेंगे, उधार जबानी ले लेंगे, अब उस संख्या में से घटा देंगे, हमारा आंसर आएगा 4। 4 इज़ द राइट आंसर। एक बार बातों को फिर से सुनिएगा, जब घटाने में इकाई का अंक ज्ञात करना हुआ तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। यदि घट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक उधार लेकर संख्या को घटाना। जैसे देख रहे हैं 3 में से 9 नहीं घट रहा है तो एक उधार ले लिए, 13 बन गया, 13 में से 9 के घटा दिए, 4 आएगा। 4 इज़ द राइट आंसर, आपका आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे, शेषफल जो प्राप्त होगा आधार के इकाई के अंक को ऊपर लिखकर उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने पर देखेंगे ये 3 - 9 आ गया। तो हमेशा बड़ी संख्या की घात में से छोटी संख्या की घात को घटाना, यदि घट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक उधार लेके घटा देना और हमारा उत्तर हो जाएगा। घटाने में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आप इसको जानेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, √2, 3√3, 4√4, 6√6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे निकाली जाएगी इसके बारे में सीखें। सबसे पहले जब दो अंडर रूट के बाहर वाले जितने पद हैं सबका एलसीएम निकालेंगे। जिसमें अंडर रूट लगा रहेगा और बाहर कोई पद नहीं रहेगा तो उसको 2 माना जाएगा। आप इसको देखो, मतलब 2, 3, 4 और 6 का लासा निकालेंगे, क्या कर निकालेंगे, लासा। आप मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, 2, कोई पद नहीं है तो 2 होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, सबका लासा निकाल लिया गया। ये अंडर रूट के बाहर वाले पदों में किया जा रहा है। इसका लासा कितना आ गया भैया, 12। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करेंगे, उस संख्या के अगर जैसे यहाँ पे 2 माने हैं हम, तो इस संख्या से 12 में भाग दीजिए। देखेंगे ये अंडर रूट गायब करने के लिए किया जा रहा है। अगर यहाँ से 2 की पावर, अब इधर देखो भैया, अगर 2 से 12 में भाग देंगे तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, तो उसको पावर के रूप में लिखना। ये बाहर वाला पद क्या है, 4, 3 है, 3 से 12 में भाग देंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 4। ऐसे ही बाहर वाले से भाग देना है, अंदर वाले की पावर के रूप में लिखना है। आप देखिए बाहर वाला क्या है, 4, 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, अंदर वाले की घात के रूप में लिखना है। आप देखेंगे ऐसे इसमें बाहर वाले से भाग देना है, 6 दूनिया 12, 2 बार गया, अंदर वाले की पावर के रूप में लिख देना है। आप इसका वैल्यू निकालेंगे, 2 की पावर 6 का मान कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 6 बार कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 का मान आएगा 64, 2 की पावर का मान 64 और 2 की पावर 4 का मान आ जाएगा 81 और 4 की पावर 3 का मान 4 चौका 16 चौका 64 और इसका शेष यहाँ की 36। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81। 81 किसकी वैल्यू है, 3√3 का। हमेशा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपको एक बार इस प्रकार के जब हमारी संख्याएं करड़ी के रूप में दिया हो, आधार के रूप में दिया हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या कैसे निकालेंगे,
जैसे आप देखिए यहाँ अंडर रूट के बाहर कोई पद नहीं रहेगा तो इसका 2 मान लिया जाएगा। ये 3 है, 4 है, 6 है, तो 2, 3, 4 और 6 का लासा निकालेंगे, 12 हो गया। तो करड़ी के बाहर वाले जितने पद रहेंगे उस लासा में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, अंदर वाले की पावर के रूप में लिखेंगे। ऐसा किया जा रहा है क्यों? क्योंकि अंडर रूट गायब हो जाए। अब देखिए 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, अंदर वाले की पावर लिख दिए। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, अंदर वाले की पावर के रूप में लिख दिए। ऐसे 6 से भाग देंगे, 6 2 12, 6 की पावर 2 लिख दिए। इसमें जो सबसे बड़ी होगी इसको बड़ी लिख देना, जो सबसे छोटी होगी सबसे छोटी होगी। अच्छा प्रश्न था, नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन और है, इसको देखा जाए। यदि x बराबर 7 - 4 अंडर रूट 3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा? आपको पता होगा x का मान कितना है, 7 - 4 अंडर रूट 3। अगर 1/x का मान निकाला जाए, आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 1/7 + 4 अंडर रूट 3। आप ध्यान से देखिए, ये बटे के रूप में है। जब संख्याएं बेटे के रूप में करड़ी हो जाएगी तो इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कैसे किया जाता है? जो पद नीचे रहेगा उसके विपरीत चिन्हों के साथ अंश और हर में गुणा कराएंगे। देखेंगे 7 + 4 अंडर रूट 3 अपान 7 + 4 अंडर रूट 3, इसका गुणा कराएंगे भैया तो देखेंगे a² - b² का फार्मूला हो गया। 1/x बराबर क्या हो गया, 7 + 4 अंडर रूट 3 अपान a² - b² का फार्मूला, a² - b² का फार्मूला, एक में a + b, दूसरे में a - b। आप जान रहे हैं ये a - b है, a + b है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। आप देखेंगे 7 का वर्ग हो जाएगा भैया, 7 का वर्ग माइनस b² मीन्स ये 16 का वर्ग, 4 का वर्ग इंटू अंडर रूट 3 का वर्ग। जब इसको सॉल्व किया जाएगा 7 + 4 अंडर रूट 3, आप लोग एक बार सीखें, ऐसे सवाल को हम लोग जबानी करेंगे। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, ये देखो 4 का वर्ग हो गया, 4 चौका 16, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 16 × 48, हमारा आंसर क्या आया 1। मिस 7 + 4 अंडर रूट 3 का मान क्या है, अपान 1। मिस x का मान ये मालूम है, देखिए x का मान 7 + अंडर रूट 3 7 आ गया, 7 + 4 अंडर रूट 3 आ गया। तो x + 1/x का मान पूछ रहा है, तो x का मान ऊपर पता है 7 - 4 अंडर रूट 3, 1/x की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से निकाले हैं, आप यहाँ से निकाले हैं तो 7 + 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 बचा है। अब देखेंगे ये दोनों विपरीत चिन्ह है, ये कट जाएंगे, ये 7 7 14, हमारा आंसर क्या आएगा 14। ये हमारा उत्तर 14 सही हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उम्मीद है बेटा ये सब बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई होगी तो आप अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए। जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इससे बेहतर से बेहतर हर एक चैप्टर का बेहतर क्वेश्चन आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।